नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे लॉज ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स के बारे में। इससे पहले हम मोड ऑफ वाइब्रेशन पढ़ चुके हैं। उसके अंदर हमने एक इक्वेशन निकाली थी जो न्यू की थी, जो फ्रीक्वेंसी की थी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की। तो वो क्या थी? तो जो न्यू था हमारा वो किसके बराबर आ गया था? v बाय लैम्डा के बराबर आ गया था। और लैम्डा की वैल्यू हमने फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए 12 निकाली थी। और जो v है, अगर v की वैल्यू हम देखें, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव के अंदर v की वैल्यू हम देखें तो वो होती है हमारी √t/m। t टेंशन है, मास पर यूनिट लेंथ m है। तो ये जो चीज है, ये अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं v की वैल्यू, तो यहाँ पर हमें जो है न्यू की नई वैल्यू मिलती है 1/2L √t/m। तो ये इक्वेशन जो है हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की निकाली थी और इसको आप याद रख सकते हैं। तो इस तरह से यही इक्वेशन जो है हमारा इन लॉज को अगर हम रिलेशन बनाना चाहें, इन लॉज के अंदर यही काम आएगी। तो चलिए, जो हमारी न्यू है हम ये इक्वेशन लिख लेते हैं 1/2L √t/m। पहला लॉ जो है वो है लॉ ऑफ लेंथ। लॉ ऑफ लेंथ क्या है? इसके अंदर क्या करते हैं हम, t और m को, यानी कि टेंशन को और मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है उसको कांस्टेंट रख लेते हैं। तो जो हमारी न्यू है वो क्या आ जाएगी? इनवर्सली प्रोपोर्शन लेंथ के आ जाती है इस इक्वेशन से। इसी इक्वेशन से हमें देखना है। तो t और m को कांस्टेंट रखा तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जो है स्ट्रेच स्ट्रिंग की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आ जाती है। पहला लॉ जो है लेंथ का ये है। सेकंड लॉ की बात करते हैं, लॉ ऑफ टेंशन की। इसके अंदर हम L और M को कांस्टेंट रखेंगे। तो यहाँ से जो न्यू है, जो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाती है √t के, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन जो है स्ट्रिंग की उसके। तो यहाँ पर ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जो है स्ट्रेच स्ट्रिंग की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाती है स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ये सेकंड लॉ हम इसको बोल सकते हैं, जो लॉ ऑफ टेंशन है। थर्ड लॉ की बात करें, उसको लॉ ऑफ मास बोलते हैं। अगर उसकी डेफिनेशन हम देखें, वो भी इसी तरह से बनेगी। जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है स्ट्रेच स्ट्रिंग की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाती है स्क्वायर रूट ऑफ मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, L को और T को कांस्टेंट रख देंगे। तो V हम जो न्यू है फ्रीक्वेंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ द जो मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। तो ये यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर लॉ ऑफ मास इसको बोलेंगे, L और T इसके अंदर आप कांस्टेंट रखेंगे। इसके अलावा दो लॉ और आप इसके अंदर डिराइव कर सकते हैं, जो है लॉ ऑफ डायमीटर और लॉ ऑफ डेंसिटी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम एक फिगर बना लेते हैं जिसके अंदर हम दो फिक्स एंड ले लेते हैं और उनके बीच में एक स्ट्रिंग को बांध देते हैं। इस तरह से हमने एक स्ट्रिंग को बांध दिया। अब स्ट्रिंग का जो मास पर यूनिट लेंथ है वो m हमने ले लिया। उसके बाद जो एरिया है वो a ले लेते हैं, वॉल्यूम हम ले लेते हैं v, और डायमीटर ले लेते हैं d। तो ये सारी चीजें हम मान लेते हैं। अब अगर आप एरिया निकालें तो वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। आप इस पाई आर स्क्वायर की जगह अगर डायमीटर पुट करते हैं तो d²/4 लिख सकते हैं। वॉल्यूम क्या होगा, पाई d²4, यानी कि जो एरिया है इसके अंदर लेंथ को मल्टीप्लाई करना है। लेंथ हमने यूनिटी मानी है, तो वॉल्यूम ये हो जाएगा। अब यहां से देखिए, जो डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अगर आप यहां से मास निकालते हैं तो रो इंटू वी हो जाएगा, यानी कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम की वैल्यू ये है, तो मास की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेंसिटी इंटू जो ये वैल्यू आई है पाई d²/4। ये वैल्यू आई है, ये तो 1 है। तो इस m की वैल्यू को अगर आप यहाँ पर पुट कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर, तो आपको न्यू की एक नई इक्वेशन मिल जाती है 1/2L √t, और डिवाइड बाय जो m है, m की जगह आपने ये पुट कर दिया तो यहाँ आ जाएगा 40 और नीचे क्या आ जाएगा, पाई d²ρ। अब यहाँ से 4 को बाहर निकालेंगे तो वो हो जाएगा 2, जो कि इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस d² को बाहर निकालेंगे तो ये d आ जाएगा, यानी कि 1/L d 4t/π ρ। ये इक्वेशन आपके पास बन जाती है। तो लो ऑफ डायमीटर अगर हम देखें तो इसके अंदर जो इक्वेशन है न्यू की, वो हमारी क्या बनी है, वो हमारी बनी है 1/L d √ यहाँ पर t और यहाँ पे पाई इंटू रो। तो रो जो है हमारी ये डेंसिटी है। तो लो ऑफ डायमीटर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यू डायमीटर के लिए हमें निकालना है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर हो जाएगा। तो सीधा हमें इस इक्वेशन से पता चल जाएगा। तो इसके अंदर क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जो है स्ट्रेच स्ट्रिंग की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डायमीटर ऑफ द स्ट्रिंग के। इसी तरह से डेंसिटी के लिए निकालते हैं। डेंसिटी के लिए ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी के। तो ये चीज हो जाएगा हमारी लॉज ऑफ डेंसिटी के अंदर आ जाएगी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वाइब्रेशन की स्ट्रेच स्ट्रिंग की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्ट्रिंग के। तो इस तरह से देखिए, ये लॉ है हमारे
इस तरह से आप लॉ ऑफ वाइब्रेशंस को जो स्ट्रेच स्ट्रिंग के हैं उनको डेराइव कर सकते हैं सिर्फ एक इक्वेशन से। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।